अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम नेक्स्ट यूज़ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ एपीआईज। एंड बिफोर स्टार्टिंग, अगर किसी को एपीआई का आइडिया नहीं है या उसके कॉन्सेप्ट थोड़े से ऊपर नीचे हैं तो कोई मसले की बात नहीं है। कॉल बैक कोडिंग के चैनल पे व्हाट इज़ एपीआई पे एक बहुत प्रिसाइज सी वीडियो मौजूद है, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एपीआई को एक्सप्लेन किया है, बहुत ही सिंपल वर्डिंग्स में एग्जांपल्स के साथ। हमने इसमें जो है एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल भी देखी है, हमने एक टेक्निकल एग्जांपल से भी उसको समझा है। तो वो एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। आप वो वीडियो एक बार देख लें और आपके कॉन्सेप्ट्स एपीआई के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट फेज में एपीआई को कैसे क्रिएट करते हैं वो सीख सकते हैं। और वो लोग जो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उन्हें मैं ये बता दूं कि ये हमारी नेक्स्ट जेस की प्लेलिस्ट की 4th वीडियो है। यस, ये हमारी नेक्स्ट जेस की प्लेलिस्ट 5 डेज ऑफ लर्निंग नेक्स्ट जेस की 4th वीडियो है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, सिर्फ 5 वीडियोस देखकर आप नेक्स्ट जेस बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, आई वुड रेकमेंड कि आप वो लाजमी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो अपनी लास्ट वीडियो में हमने जिस ऐप पे काम किया था, मैंने वही यहाँ पे ओपन कर लिया और इसी के अंदर ही हम एपीआईज को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं अपने कोड पे आ जाती हूँ और अब मुझे क्या करना है, मैं एक काम ये करती हूँ, लेट्स सी हम अबाउट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ का टैग बनाती हूँ। सॉरी, अच्छा, हम एक काम ये करेंगे कि हम इसको JSX एक्सटेंशन कर लेंगे। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि मैं जब कोई भी लेटर टाइप करूँगी तो उसकी हमारे पास टैग जो है वो खुद ही हमें ये रेकमेंड कर देगा। एनीवेज, मैं यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम एपीआई और इसके आगे कुछ मैसेज होने वाला है। अब हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पे मैं अबाउट के पेज पे आ जाती हूँ और मेरे पास अभी तो ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम एपीआई। कोड पे वापस आएंगे। अब हम क्या करते हैं, हम एपीआई बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पे उसको इंटीग्रेट करके उसमें से जो भी डेटा हमें मिल रहा है वो यहाँ पे शो करवाएंगे। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं, सारी अपनी फाइल्स जो हैं वो हम बंद कर लेते हैं। एंड ओके, तो हम ऐप के अंदर आते हैं और ऐप के अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे एपीआई के नाम से, राइट। अब इसके अंदर हमें जो भी एपीआई बनानी है, लेट्स से मैं यहाँ पे बनाती हूँ, मुझे अपनी एपीआई का नेम रखना है मैसेज, क्योंकि अभी हमें एक मैसेज शो करवा रहे हैं। ये गेट मैसेज भी हम इसे कर सकते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया गेट मैसेज। गेट मैसेज का फोल्डर बना, इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊंगी route.js और root.js। अब इसके अंदर मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक एसिंग फंक्शन बनाना है एंड उसको हमें एक्सपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से फंक्शन बना लेती हूँ, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन। अब यहाँ पे नेम में जो है ना, बेसिकली हमें अपने पास से फंक्शन को कोई नेम नहीं देना है। हमारे पास इस एपीआई की जो टाइप है, ये गेट है, पोस्ट है, पुट है या जो भी है, मुझे वो यहाँ पे लिखना है। तो ये हमारे पास गेट एपीआई होने वाली है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट। और यहाँ पे ऑब्वियसली हम क्या लिखते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो ये मेरे पास एक फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, अगर हमें अच्छी कोडिंग करनी है तो हम यहाँ पे ट्राई कैच को यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्राई एंड देन कैच। कैच के अंदर जो है वो हम एरर को कंसोल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया एरर इन गेट मैसेज, राइट। एंड यहाँ पे मैंने इस एरर को कंसोल कर दिया है फिलहाल। ट्राई के अंदर मैं क्या करूँगी, लेट से मैंने एक वेरिएबल बनाया मैसेज के नाम से और यहाँ पे हम कुछ मैसेज लिख देते हैं। मैसेज हमारे पास लेट से होगा वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। तो वो मैसेज मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब मुझे ये मैसेज जो है ये अपने फ्रंट एंड पे रिटर्न करवाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लिखना होगा रिटर्न। ओके, रिटर्न लिख दिया। अब हम एक रिस्पॉन्स को रिटर्न कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू और हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के बाद हमने लगा दिया यहाँ पे पैरेंथेसिस। यहाँ पे हमें खुद भी ऑप्शन दे रहा है कि हमें यहाँ पे क्या क्या लिखना है। एनीवेज, अब मुझे यहाँ पे बॉडी में क्या रिटर्न करना है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। लेट्स से मैं एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि इसको हम कर देते हैं सक्सेस ट्रू।
और यहाँ पे जो मैसेज हमें रिटर्न करना है उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैसेज, और मैंने ये वेरिएबल यहाँ पे पास कर दिया। ओके, वन मोर थिंग हमें यहाँ पे ये भी करनी है कि हमें इसको स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और हम इस पूरे को रैप कर देते हैं। ओके, आई थिंक वी आर गुड टू गो। अब मैं काम ये करती हूँ कि मैं अपने अबाउट पेज पे वापस आऊँगी। ओके, और अब हमें इस एपीआई को यहाँ पे कॉल करना है या फिर हमें इसे हिट करना है यहाँ पे। तो ये काम हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, और इसका जो भी रिस्पॉन्स है वो मुझे इसके अंदर चाहिए है। और हम यहाँ पे फैच भी यूज़ कर सकते हैं, हम एक्सियोस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा फैच, और अब मैं यहाँ पे अपनी एपीआई टाइप करूँगी, दैट इज़ HTTP लोकल होस्ट, एंड मेरा सर्वर है 3000। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब हमें अपने फोल्डर का नाम लिखना है एपीआई, और उसके बाद मुझे उसके अंदर जो मैंने फोल्डर बनाया है उसका नाम लिखना है। तो इस तरीके से मैंने इसको कर लिया गेट। अब एक काम और ये होगा कि हमारे पास जो है वो हमें एसिंक अवेट यूज़ करना होगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक एसिंक्रोनस कॉल हो रही है। तो उसके लिए सी के मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, और फंक्शन का हम कुछ भी नेम रख देते हैं। लेट्स मैंने यहाँ पे फंक्शन का नेम रख दिया फैच डेटा, और ये हमारे पास एक एसिंक फंक्शन होने वाला है, राइट। तो ये फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर हम ये सारा एपीआई को कॉल करने वाला काम करेंगे, कि मैंने यहाँ पे लिखा फैच, फैच के बाद हम इसके साथ अवेट को यूज़ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया अवेट। अच्छा, वन मोर थिंग, सॉरी, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है कि हम यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाया। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। मैंने यहाँ पे लिख दिया अवेट। अब हम इसके बाद ये करते हैं कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे लेट से मैंने लिखा मैसेज, मैसेज के अंदर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और फिलहाल मैं इसको कंसोल करके देख लेती हूँ मैसेज को, और हम यहाँ पे एक मैसेज भी लिख लेते हैं इसके लिए। ओके, परफेक्ट। अब ये फंक्शन जो है ये कहीं पे कॉल नहीं हो रहा है, तो हम इसको कॉल भी कर लेते हैं। मैंने, अच्छा, अब इसको कॉल करने के हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। मैं ये चाहूँगी कि मैं किसी बटन पे क्लिक करूँ तब एपीआई हिट हो, या मैं ये चाहती हूँ कि मैं जैसे ही पेज विजिट करूँ तब एपीआई हिट हो। फिलहाल हम ये करते हैं कि आई वांट कि जैसे ही पेज विजिट करूँ और एपीआई हिट हो जाए, तो मैं इसको यूज़ इफेक्ट में रखूँगी। और यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं फैच डेटा, और एक काम हम और ये करेंगे कि हम यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे पास कर देते हैं। ओके, तो हमें ये बेसिक सा काम करना है। अच्छा, हम और इसको बेटर बनाने के लिए भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जो है वो ट्राई कैच यूज़ कर लेंगे, ताकि एरर हैंडलिंग हमारे पास हो जाए। जैसे यहाँ पे हमने कैच किया है एरर, तो हमने सिर्फ कंसोल करवाया है, यहाँ पे भी हम रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन बल्कि हम एक काम ये करते हैं कि हम इसको रिटर्न कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे सक्सेस जो है वो फॉल्स हो जाएगा, और इसका जो मैसेज है वो ये होगा कि एरर इन गेट मैसेज। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक काम ये करेंगे कि हम इस एरर को भी पास कर देंगे। ई डॉट मैसेज भी लिख सकते हैं, हम ई भी पास कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ई डॉट मैसेज लिख दिया। ओके, अब हम अपने ब्राउजर पे जाते हैं, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एरर क्या आ रहा है। ओके, यू आर इम्पोर्टिंग, ये हमारे पास सिर्फ क्लाइंट कंपोनेंट में होगा, कोई मसले की बात नहीं है। हमने यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज़ किया है तो वो हमें एरर दे रहा है। मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई यूज क्लाइंट। अब यहाँ पे आएंगे तो मेरे पास यहाँ पे एरर तो रिजॉल्व हो गया। हम कंसोल ओपन कर लेते हैं, एंड मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ ताकि पुराने एरर्स मेरे पास से हट जाएं। और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। मैसेज तो मेरे पास आ गया, बट दिस इज शोइंग प्रॉमिस पेंडिंग। ओके, तो अब ये मेरे पास इसलिए हो रहा है कि हमने यहाँ पे अवेट नहीं लगाया है। ये भी हमारे पास जो है अवेट के साथ वर्क करेगा। मैं इसको एक और बार रिफ्रेश करती हूँ, एंड हियर यू गो, हमारे पास यहाँ पे एपीआई का रिस्पॉन्स आ चुका है। वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग, हमारा मैसेज आ गया है, सक्सेस ट्रू आ गया है। इसके अलावा हम जो भी चीज़ यहाँ से सेंड करना चाहें हम कर सकते हैं। वन मोर थिंग, हम यहाँ पे रिस्पॉन्स को भी प्रिंट करके देख सकते हैं, मतलब इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। हम देख लेते हैं कि हमें रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है। मैं एक और बार इसको रीलोड करती हूँ, एंड मेरे पास रिस्पॉन्स में हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स आ रहा है कि हमारे पास क्या यूआरएल था, उसका स्टेटस कोड क्या है। हमें बहुत दफ़ा नीड होती है कि हम उसका कोड यूज़ करके, क्योंकि हमें कुछ कंडीशंस लगानी पड़ती हैं अपने फ्रंट एंड पे, कि अगर हमारे पास एपीआई परफेक्टली हिट होती है तो हमारी स्क्रीन पे कुछ शो हो, इन केस कोई एरर आता है तो उस केस में क्या शो हो। तो ये हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो हम
अगर इसका स्टेटस गेट करना चाहें तो हम वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स के साथ गेट कर सकते हैं। लेट मी रीलोड इट अगेन एंड हमारे पास यहाँ पे स्टेटस में 200 आ गया। अगर मुझे यहाँ पे वो चीज़ गेट करनी है जो मैंने रिटर्न करवाई है तो फिर वो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके उस मैसेज को भी गेट कर सकते हैं। अब लेट्स से मुझे यहाँ पे शो करवाना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैंने यहाँ पे लिखा अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना मैसेज डॉट जेसन सॉरी मैसेज नहीं लिख सकती। द रीज़न इसके मेरी ऐप को नहीं पता ये मैसेज क्या है, और मेरी ऐप को क्यों नहीं पता, क्योंकि मैसेज मैंने इसके अंदर डिफाइन किया है। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि हम अपनी स्टेट्स को यूज़ करें। यहाँ पे लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको हम मैसेज ही लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सेट मैसेज, या हम इसको MSG कर देते हैं। देन हम यहाँ पे यूज़ स्टेट यूज़ करेंगे। आई होप सो कि आपको इन हुक्स के बारे में पता होगा। अगर आपको फिर भी नहीं पता तो कोई मसले की बात नहीं है। React.js की कंप्लीट प्लेलिस्ट कॉलबैक कोडिंग के चैनल पे मौजूद है, जिसमें सिर्फ हमने 10 वीडियोज़ में पूरी की पूरी React.js सीखी है। तो आप वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं और उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अच्छा, इनिशियली हमारे पास मैसेज में कुछ भी नहीं है, हमें एक इनिशियल वैल्यू सेट करनी होती है। अभी मेरे पास मैसेज के अंदर कुछ नहीं है, बट जैसी ही API हिट होगी अब मुझे मैसेज के अंदर कुछ सेट करना है। मेरा एरर तो यहाँ से चला गया क्योंकि ये मैसेज अब इसको समझ में आ गया कि भाई यहाँ से आ रहा है ये मैसेज। इसको हम कुछ और नाम भी रख सकते हैं। लेट्स से मैं अभी इसको A रख देती हूँ। सही है, तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैसेज मैसेज सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस मैसेज को सेट करना है। जैसे ही मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया तो मैंने कहा भाई सेट मैसेज, और A में जो भी चीज़ आ रही है वो इसके अंदर सेट हो जाए। वंस ये सेट हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे ये अपडेट भी हो जाएगा। अब मैं इसको रीलोड करूंगी। ओके, तो इसने मेरे पास एरर दे दिया। एरर मेरे पास इसलिए आया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें रिटर्न हो रही है और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट उसको प्रिंट कर दिया। हम ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते, तो मुझे यहाँ पे A नहीं चाहिए, मुझे A.मैसेज चाहिए। मैसेज हमने कैसे लिखा है, ओके, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया और ये हमारे पास अब रीलोड हो गया और ये मेरे पास मेरी API का मैसेज आ गया। ओके, तो मैंने इसको पूरा जो है वो ट्राई कैच में रैप भी कर दिया है। ओके, तो अब हम बात करते हैं पोस्ट API की, और उसके लिए हम आ जाते हैं प्रोडक्ट के पेज पे। और मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं प्रोडक्ट का पेज भी खोल लेती हूँ। ओके, तो हम बात करें पोस्ट API की। उसके लिए हम एक छोटा सा सिनेरियो बनाते हैं और उस सिनेरियो से ही समझते हैं इसको। सबसे पहले तो मैं इसको JSX में कन्वर्ट कर देती हूँ। राइट, अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाती हूँ और इनपुट फील्ड में हम एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं, एंटर टेक्स्ट। ये फिलहाल मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। मैं यहाँ पे इसको ब्रेक कर देती हूँ। ओके, परफेक्ट। अब इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक बटन भी बना लेते हैं और उस बटन में हम कर देते हैं सेंड मैसेज, और हम मैसेज कर देते हैं इसको भी एंटर मैसेज सेंड मैसेज। और मैं क्विकली इसको बहुत बेसिक सी स्टाइलिंग दे देती हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टेलविंड भी कॉन्फ़िग हुई हुई है। मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं सबसे पहले तो एक डिव बना लेती हूँ और इस डिव के अंदर हमने इसको रख दिया, और ये जो प्रोडक्ट की हेडिंग है वो भी इसके अंदर आ गई। इसको यहाँ से मैंने हटा दिया, H1 का टैग बनाया और उसके अंदर हमने जो है वो प्रोडक्ट को रख दिया। डिव को क्लास देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे फ्लेक्स और इसको हम कर देते हैं फ्लेक्स कॉलम। यहाँ पे हम इसको क्लास दे देते हैं और हम इसको दे देते हैं मार्जिन, ताकि हर तरफ से इस पर मार्जिन अप्लाई हो जाए। प्रोडक्ट को हम थोड़ा सेंटर में कर देते हैं, या फिर मैं यहीं से इसको सेंटर कर देती हूँ, जस्टिफाई सेंटर। और हमारे पास आइटम सेंटर कर देते हैं। ओके, कूल। अब मैं काम ये करती हूँ, थोड़ी सी बटन को भी स्टाइलिंग दे देती हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन स्किप दैट पार्ट, बट थोड़ा बहुत बटन प्रॉपर नज़र आए तो मैं इसलिए उसको स्टाइलिंग दे रही हूँ। हम बैकग्राउंड इसको लेट से ब्लू दे देते हैं और मैंने यहाँ पे ब्लू का कोई भी शेड दे दिया। ओके, तो बटन मेरे पास आ गया, हमने इसको पैडिंग दे दी एंड या वी आर गुड टू गो। मार्जिन दे देते हैं थोड़ी सी ताकि स्पेसिंग हमारे पास आ जाए। अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रही हूँ मैं यहाँ पे जो मैसेज लिखूँ और मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करूँ और वो मैसेज जो है वो चला जाए उस API के पास। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो मैसेज यहाँ पे टाइप होगा, ओके, ये मैसेज हमें दिख नहीं रहा है तो क्विकली इसको भी थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं और हम इसका टेक्स्ट ब्लैक कर देते हैं। ओके,
अब मैं चाह रही हूँ यहाँ पे मैं जो भी मैसेज टाइप करूँ वो कहीं पे स्टोर हो जाए सबसे पहले। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसके लिए स्टेट चाहिए। मैंने यहाँ पे आके लिखा मैसेज, सेट मैसेज, एंड हमने यहाँ पे यूज़ स्टेट को यूज़ किया। अब ये हमें एरर देगा, तो हम इसीलिए पहले ही यहाँ पे लिख लेते हैं यूज़ क्लाइंट। टर्मिनल को हम बंद कर देते हैं। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये मैसेज जो भी यहाँ पे टाइप हो वो वहाँ पे सेट हो जाए, तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑन चेंज, और यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट मैसेज, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब हम जो भी यहाँ पे मैसेज लिखेंगे वो मेरे पास यहाँ पे सेट हो जाएगा। सेंड मैसेज पे ऑब्वियसली कोई फंक्शन चाहिए होगा, तो सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नेम हम रख देते हैं पोस्ट डेटा। फंक्शन बन चुका है, ऑब्वियसली ये एक एसिंग फंक्शन होने वाला है, तो उसको हम एसिंग कर लेते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कंसोल करती हूँ। कंसोल में हम कहते हैं कि मैसेज की जो वैल्यू है वो मुझे शो करवा दो, तो यहाँ पे मैंने मैसेज को प्रिंट करवा दिया। इस फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगी यहाँ पे बटन के पास ऑन क्लिक पे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया पोस्ट डेटा। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेलो, और मैं कहती हूँ सेंड मैसेज, तो मेरे पास मैसेज के अंदर आ गया हेलो। इसका मतलब यहाँ पे जो भी हम लिख रहे हैं वो अच्छे से सेव हो पा रहा है। तो इतना काम तो हमने कर लिया। अब बारी आती है एपीआई की। तो एपीआई को हिट करने से पहले उसको क्रिएट करना ज़रूरी है, तो मैं सबसे पहले आ जाती हूँ अपने एपीआई के फोल्डर में, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊँगी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पोस्ट मैसेज। route.js की फ़ाइल बना ली है। सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे, एक्सपोर्ट एसिंग फंक्शन, एंड उसका नेम जो है वो हम रखेंगे पोस्ट, एंड पैरामीटर्स में हमें चाहिए अभी रिक्वेस्ट। इसके बाद हम क्या करते हैं कि लेट्स से मैं यहाँ पे ट्राई कैच यूज़ कर लेती हूँ सबसे पहले, और मैंने कैच के अंदर जो है वो एरर को कंसोल कर दिया, एरर इन पोस्ट मैसेज। अब यहाँ पे आके हमें क्या करना है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे कंसोल लिखा, और कंसोल के अंदर हमें ये देखना है कि हमारे पास बॉडी में यहाँ पे क्या शो हो रहा है। तो सबसे पहले हमें इसे पार्स करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखती हूँ कॉन्स्ट बॉडी, और यहाँ पे मैंने लिखा अवेट। अब हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट जेसन में जो भी चीज़ आ रही है वो हमारे पास बॉडी में आ जाएगी। बॉडी को हम यहाँ पे जो है वो कंसोल करवा लेंगे। अब हम वापस आते हैं अपने पेज पे जहाँ पे हमें अपनी एपीआई को हिट करना है। तो सबसे पहले मैं एक काम ये करती हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट और रिस्पॉन्स अवेट और फेच यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पे अपना यूआरएल दे देते हैं http लोकल होस्ट एंड 3000 एपीआई, एंड देन क्या नेम है पोस्ट मैसेज, राइट। इसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कुछ चीज़ें आएंगी। सबसे पहले हम लिखेंगे हेडर्स। हेडर्स के अंदर हमारे पास आएगा कंटेंट टाइप, वो हमारे पास होगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ओके, हेडर के बाद हमारे पास मेथड आ जाएगा। मेथड हमारे पास है पोस्ट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पोस्ट। इसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ आ जाएगी दैट इज़ बॉडी। बॉडी में हमें जो भी अपना डेटा भेजना है वो भेजेंगे। तो मैं एक काम ही करती हूँ, अच्छा हमें इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके भेजना है, रिमेंबर। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और मुझे यहाँ पे क्या भेजना है, मुझे मैसेज भेजना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैसेज, राइट। अब हम एक काम ये करते हैं कि ब्राउज़र पे आएंगे, इसको मैं एक बार रीलोड कर लेती हूँ, और यहाँ पे हम मैसेज लिखते हैं कॉल बैक कोडिंग। अब मैंने यहाँ पे कर दिया सेंड मैसेज, और यहाँ पे इसने हमें दे दिया है एरर। कोड पे वापस आते हैं और टर्मिनल खोल के देखते हैं यार ये एरर क्यों आ रहा है। कॉल बैक कोडिंग तो इसने बिल्कुल सही प्रिंट किया है, हमने कुछ मिस्टेक की है यहाँ पे। ओके, तो मिस्टेक तो हमारे पास ये हो गई कि हमने कोई रिस्पॉन्स तो यहाँ पे जनरेट ही नहीं किया, इसलिए उसने हमें एरर दिया। एनीवेज वो तो भी हम कर लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे कॉल बैक कोडिंग लिखा हुआ मिल गया, मतलब बॉडी में जो हमें डेटा है वो बिल्कुल प्रॉपर मिल रहा है, तो कोई मसले की बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न, एंड यहाँ पे न्यू लिख देंगे, रिस्पॉन्स लिख देंगे। रिस्पॉन्स के अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर हमारे पास अगेन हम वही करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया सक्सेस ट्रू, एंड मैसेज में हम कर देते हैं, यहाँ पे मैं कुछ भी मैसेज रिटर्न कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेटा पोस्टेड
सक्सेसफुली। ओके, अब हमारे पास ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ करें, तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से रैप कर दिया। सिमिलरली सेम गोज फॉर एरर, अगर मेरे पास कोई एरर आ रहा होगा तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे मैसेज की जगह लिख दिया एरर और यहाँ पे लिख दिया हम डायरेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ई को रिटर्न कर दिया जो मेरे पास एक्चुअल एरर आ रहा है। सक्सेस जो है वो ऑब्वियसली हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इट्स वर्किंग फाइन। यहाँ पे आएंगे, हम एक बार रिस्पॉन्स को भी प्रिंट करवाएंगे। मैंने यहाँ पे आके लिखा console.log और मेरे पास रिस्पॉन्स, बल्कि मैं काम नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ const result और मैंने इसके अंदर लिखा response.json और यहाँ पे जो है वो हम रिज़ल्ट को प्रिंट कर लेते हैं। जैसे ही मैंने मैसेज सेंड किया, सेम मिस्टेक, यहाँ पे हमने अवेट नहीं लिखा है। मैसेज जैसे ही सेंड किया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया डेटा पोस्टेड सक्सेसफुली। तो ये हमारे पास जो है वो एपीआईज हैं जो हमने खुद क्रिएट किए, उनको इंटीग्रेट किया, उनको यूज़ किया है। इसका पर्पस और अच्छे से समझ में आएगा जब हम अपनी नेक्स्ट और नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो में ऑथेंटिकेशन सीखेंगे कि किस तरीके से हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। उसमें हम एपीआईज बनाएंगे और उनका एक प्रॉपर यूज़ देखेंगे कि हम किस तरीके से उसको एक प्रॉपर अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं। एनीवेज, ये हमारे पास बेसिक सी एग्जांपल्स थी ताकि आप लोग इसको अभी सीख सकें। वंस आप सीख जाएंगे तो उसके बाद आप इसको बहुत स्मूथली कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जिस तरीके से हम यहाँ पे बेस यूआरएल वगैरह लिखते हैं, तो हमें ये भी यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये एक ही सर्वर पे चल रहा है, तो ये इसके बगैर भी वर्क करेगा। मैंने यहाँ पे मैसेज भेजा और मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया, तो वी डोंट नीड टू राइट द कंप्लीट यूआरएल एज वेल। हमने बस ये बताना है कि हमारे पास कौन से फोल्डर में एपीआई है और किस नेम से है। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video.